नमस्कार। सभी भावी शिक्षक गण का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी पीजीटी 2016 के बचे हुए विषयों का साक्षात्कार करवाया जाना है। तो आप सबको बता दूं कि इस वीडियो को आप लोग प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि आपको इन सभी जो आपसे प्रश्न श्रृंखला लेकर के आए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों पर व्याख्या भी लेकर के आ रहे हैं। मतलब है कि आपको मैं रास्ता बता दूंगा, आप उस पर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है। आपको एक सुनहरा अवसर मिला हुआ है टीजीटी पीजीटी 2016 में, क्योंकि नई वैकेंसी आएगी और उसमें चीज़ें बदल जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कठिनाइयाँ होंगी, क्योंकि डेमो और साक्षात्कार टेट इत्यादि लागू होने वाले हैं। तो कहीं न कहीं से शिक्षक बनने के लिए कठिनाइयाँ आगे आने वाली हैं। तो इन सभी कठिनाइयों से बचने के लिए अभी जो एक अवसर मिला है, उस अवसर को आप अपनी पूरी ताकत के साथ पूरा जोर लगा दीजिए, ताकि यह अवसर आपका जाने न पावे। तो टीजीटी पीजीटी संस्कृत साक्षात्कार हेतु प्रश्न हमारा जवाब आपका श्रृंखला प्रारंभ होती है। जी हाँ, मैं सभी विषयों पर इसी प्रकार से श्रृंखला बनाऊंगा। प्रश्न हमारा जवाब आपका, प्रायः हो सकता है इसी प्रकार से साक्षात्कार होते हैं। थोड़ा बहुत आपको अंतर दिखेगा जब आप साक्षात्कार देने जाएंगे। प्रायः ऐसा ही प्रश्न बनेगा और इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आपके अंदर जो भय है, जो डर है, वह बाहर निकल जाए, क्योंकि बहुत लोग पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बहुत लोग दिए भी होंगे। तो दोनों भावी शिक्षक गण के लिए यह वीडियो काम आएगा। आप अपने अंदर और सुधार कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके जाइए, क्योंकि आपका यह सुनहरा गोल्डन अवसर जो आया हुआ है उसको हाथ से न जाने दिया जाए। तो बात करेंगे पहला कि आप अपना परिचय दीजिए। जी हाँ, प्रायः ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, फिर भी संस्कृत के जो प्रतियोगी छात्र हैं उनसे संस्कृत में जानने के लिए कि क्या 2-4 लाइन आप बोल सकते हैं संस्कृत की नहीं, ऐसा आकलन करने के लिए आपसे वहाँ पर जो विषय विशेषज्ञ होंगे ज़रूर पूछ लेंगे कि आप अपना परिचय दीजिए, संस्कृत में दीजिए, या संस्कृत में नहीं कहते हैं फिर भी आप संस्कृत के छात्र हैं तो संस्कृत में अपना परिचय देने का कष्ट ज़रूर करें। फिर क्या पढ़कर आए हैं, ऐसा सवाल ज़रूर पूछा जाता है। जी हाँ, आप पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से डिटेल में पढ़े होंगे, फिर भी रिवीजन भी कर लीजिएगा सभी पाठ्यक्रम को जो आपके पाठ्यक्रम में है, जितनी पुस्तकें हैं। मान लीजिए आप टीजीटी के प्रतियोगी छात्र हैं, तो कुछ विषय ऐसे हैं जो मान लीजिए एक्सपर्ट वेद का गया हुआ है। मान लीजिए जो वहाँ पर एक्सपर्ट गए हुए हैं, महोदय जो जाएंगे आपका साक्षात्कार लेने के लिए, महोदय या महोदया, तो वो विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट होता है, वेद डिपार्टमेंट, साहित्य डिपार्टमेंट, ज्योतिष डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अगर कोई गया हुआ है, तो मान लीजिए कोई वेद से पहुंच गया है, तो आप अब टीजीटी का पाठ्यक्रम जरूर पढ़ के गए हैं, लेकिन एक्सपर्ट आपसे थोड़ा बहुत इतर भी जा सकता है। जी हाँ, तो आपको पूरा वैदिक साहित्य नहीं पढ़ना है। फिर भी मान लीजिए अग्नि सूक्त है, पहला है, तो अग्नि सूक्त का पहला मंत्र जरूर पूछ लिया जाएगा, तो आप वहाँ तैयारी कर सकते हैं। उसको अपने अभी से कॉपी बना लीजिए, बहुत मौका है। जो मैं डिटेल कह रहा हूँ आप उसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप पीजीटी किए हैं, पीजी किए हैं, आपसे पूछा जाएगा अपना परिचय दिए, उसमें आप पीजी किए हैं, तो पीजी में वेद से संबंधित वैदिक सूक्त संग्रह होता है, जिसमें अक्सर जो है कुछ प्रसिद्ध जो सूक्त होते हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पुरुष सूक्त हो गया, पुरुष सूक्त का आप 1-2 मंत्र, हिरण्यगर्भ का एकाक याद रखिए। गीता का 1-2 श्लोक जरूर याद रखिएगा, क्योंकि गीता से भी आपसे पूछा जा सकता है कि गीता आपने पढ़ा है, अध्याय कितने हैं और श्लोक कितने हैं। फिर द्वितीय अध्याय महत्वपूर्ण है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये तो आप देख ही रहे हैं। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण श्लोक जो है ज़रूर याद रखिएगा मित्रों, क्योंकि आप अपना पाठ्यक्रम पर फोकस करते करते रह जाएंगे, फिर भी आपसे साक्षात्कार किस दूसरी तरफ मुड़ करके साक्षात्कार संपन्न हो जाएगा। तो अपने आप को एक्टिव रखिए। 2-4 श्लोक गीता के याद रखिएगा, 2-4 श्लोक जो है वैदिक सूक्त संग्रह का याद रखिएगा, चाहे पुरुष सूक्त का हो, अग्नि सूक्त का हो, इंद्र सूक्त का हो, विष्णु सूक्त का हो। 2-4 बस। आपसे ऑप्शन भी दे दिया जाएगा कि क्या आपने पढ़ा है, तो कहाँ पढ़ा है, क्या पढ़ा है। पुरुष सूक्त का मंत्र सुनाइए एक, तो आप सुना दीजिए। आपसे डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। फिर आपसे अगला प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जा सकता है। मान लीजिए आपने कहा कालिदास की रचनाएँ पढ़े हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़े हैं, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कालिदास के बारे में बताएं। तो देखिए, कालिदास के बारे में उनका जन्म स्थान इत्यादि, उनकी विशेषताएं, उनकी शैली,
उनका प्रसिद्ध रस, उनका अलंकार, प्रसिद्ध अलंकार, उनको दीपशिखा की उपाधि दी गई है रघुवंशम महाकाव्य से। तो वो वाला श्लोक याद रखिएगा, क्योंकि उसमें उपमा का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, क्योंकि उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं। तो ज़रूर आप याद रखिएगा। और रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण याद रखिए। फिर उसके बाद उसका 1-2 श्लोक और याद है जो याद रखिए, जैसे द्वितीय सर्ग में आया हुआ है, जिसमें नंदिनी की दिनक छपा मध्य गतेव संध्या अंतिम लाइन है, आप पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्मपत्न्या तदंतरे सा विरराजधेनुर दिनक छपा मध्य गतेव संध्या। तो इस प्रकार से संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम्बरासा नरेंद्र मार्गाट्टयु प्रपेदे विवर्ण भावम शशभूमिपाला। तो इस प्रकार से दीपशिखा की उपाधि इस श्लोक से दी गई है। उपमा के बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं, आप यहाँ से भी तैयारी कर लीजिए। 1-2 श्लोक कालिदास के जो प्रसिद्ध हैं ज़रूर याद रखिएगा। आप कोई श्लोक सुनाएं तो जिस पर आपको अच्छी तरीके से लय, ताल, छंद, रस, अलंकार, टिप्पणियाँ इत्यादि तैयारी किए हों, वैसा श्लोक आप अच्छे से गुनगुनाइए, ज़रूर आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। कुछ परिभाषाएं भी पूछी जा सकती हैं, मैं एक एक करके आपसे चर्चा करूंगा। आज मैं इस वीडियो में आपसे पूछ रहा हूं कि नांदी, यहाँ नंदी हो गया है, सॉरी, नांदी क्या होती है? नंदी नहीं, नांदी। नांदी जिसको हम लोग मंगलाचरण कहते हैं, आप पढ़े होंगे, जिसमें आप अष्टपदा, द्वादशपदा नांदी, ठीक है। तो नांदी क्या होती है, नांदी की परिभाषा देख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट बना लीजिएगा। आज से आप देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपसे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, नांदी क्या है, विदूषक क्या है, विष्कंभक क्या है। तो इन सभी बिंदुओं पर भी आप फोकस करके रखिएगा। नाटक क्या है, काव्य क्या है, साहित्य क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उस समय प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है विद्वानों का भी और आपका भी। आपकी विद्वता इसी पर निर्भर करेगी, आपने कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, वो मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो फिर एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार से, यूपी सरकार ने कोरोना से बचने के लिए क्या क्या व्यवस्था की। तो अब ये कोरोना पर ही प्रश्न बन सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हुई है, इस पर भी प्रश्न बन सकते हैं। या ज्वलंत मुद्दे, राम मंदिर का इस समय निर्माण कार्य होना है, 5 अगस्त को आप जानते ही हैं शिलान्यास होना है, उसके इतिहास के बारे में जानते रहिए। कुछ नई योजनाएं, शिक्षा से संबंधित जो ऐप या जो भी शिक्षा कार्यक्रम में जो सरकारें जो योगदान दे रही हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, तो ऐसे प्रश्नों पर भी थोड़ा बहुत ज्वलंत मुद्दों पर आप फोकस करते रहिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सबको पुनः अच्छे प्रश्नों के साथ हम उपस्थित होंगे। आप सबका लाइक ही हमारे इस वीडियो का स्नेह और प्रेम होगा। आप सब लाइक और कमेंट अपने विचार को रखें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह ज्ञात हो जाए कि आप सबको यह वीडियो पसंद आया। लाइक से ही पता चल जाएगा कि आप सबने इस वीडियो को कितना पसंद किया। तो और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे नए श्रोता जो भी हैं, इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि आप सबको सब्सक्राइब करने के बाद सभी नोटिफिकेशन अतिशीघ्र प्राप्त होती है।